नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लासेस झुंझुनू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल कक्षा 12 का लेसन, जिसमें हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल में रूपांतरण। एल्कोहल में रूपांतरण यदि अपन देखें तो दो तरह से अपन रूपांतरण कर सकते हैं। पहला जो मेथड आता है वह आता है आरोहण का। आरोहण जो है उसका मेथड आता है, आरोहण मतलब होता है कार्बन संख्या में वृद्धि। कार्बन जो श्रृंखला है उस कार्बन संख्या में वृद्धि होना वह कहलाता है आरोहण। कार्बन संख्या में यदि वृद्धि होती है तो उस चीज को अपन कहते हैं आरोहण। हमारे पास एक कार्बन का कोई एल्कोहल है और उस एल्कोहल से हमें बनाना है दो कार्बन का एल्कोहल यानी एथेनॉल। एथेनॉल का निर्माण करना है और एथेनॉल का निर्माण हमें करना है मेथनॉल से। तो इसको निर्माण करना है तो किस प्रकार से करेंगे अपन? तो हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जब भी एक कार्बन श्रृंखला में वृद्धि करनी होती है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है। मान लो यहाँ पर दो कार्बन होता और यहाँ पर तीन कार्बन, या यहाँ पर तीन कार्बन, यहाँ पर चार कार्बन। तो जैसे जैसे श्रृंखला में यदि वृद्धि करनी होती है तो इस स्टेप को अपन कहते हैं आरोहण। और आरोहण करने के लिए हमेशा याद रखना है कि कार्बन श्रृंखला में हमें CN यानी साइनाइड का प्रवेश करवाना होगा, क्योंकि साइनाइड में एक स्वयं का कार्बन होता है और इससे अपने पास बन जाएगा CH3CN। तो हमें जब भी कार्बन श्रृंखला में कार्बन जो है और उस कार्बन की संख्या में वृद्धि करनी होती है तो हमेशा एक कार्बन जो है उसमें वृद्धि करने के लिए हमें CN प्रवेश करवाना होगा। अब बात करते हैं अपन कि OH है, उस OH पर नेगेटिव चार्ज होता है और CN पर भी नेगेटिव चार्ज। हमें OH को हटाना है और CN को प्रवेश करवाना है। तो यहाँ पर एक तरह से यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें अपन को OH को हटाना है, CN को प्रवेश करवाना है। तो अपन सीधा OH को नहीं हटाएंगे, पहले इस OH से अपन बनाएंगे CH3Cl, यानी अपन इसको हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। हैलाइड में इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि एल्किल हैलाइड होते हैं वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वह सरलता से प्रदर्शित करते हैं। इस कारण अपन पहले इस एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे Cl में। तो मैंने आपको पढ़ाया है, जब हमने एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड पढ़ा है तो वहां पर मैंने बताया है कि जो अपने पास एल्कोहल है और उस एल्कोहल से एल्किल जो क्लोराइड है उसको प्राप्त करने के तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया था लुकास अभिकर्मक। लुकास जो अभिकर्मक होता है जिसका फॉर्मूला होता है लुकास अभिकर्मक, जिसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेटेड HCl और ड्राई जिंक क्लोराइड। यह एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लुकास अभिकर्मक का क्या फॉर्मूला होता है। तो लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेटेड HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड। और अपन बात करें 2013 और 2016 के जो हमारे पास RBC एग्जाम हुई थी 12th की, उसमें यह दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लुकास अभिकर्मक का क्या फॉर्मूला होता है। तो लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेटेड HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड। तो एक तो अपन इस एल्कोहल को और इस एल्किल क्लोराइड में परिवर्तित करने के लिए लुकास अभिकर्मक प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा अपन ले सकते हैं फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस के पेंटा जो क्लोराइड होते हैं उनके लिए भी अपन जो है उनका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है वह होता है थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन यानी डार्जन जो अभिक्रिया होती है
उसका भी प्रयोग अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो एल्कोहल है, उस एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने के 3 मेथड है। पहला लुकास अभिकर्मक, दूसरा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और तीसरा मेथड है थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो अपने पास एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। और आपको पता है एल्किल जो हैलाइड होते हैं, क्लोराइड होते हैं, वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो अभी Cl से अपन Cn जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। Cn पर माइनस चार्ज होता है और Cl पर भी माइनस चार्ज, तो अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया से Cl या Br या I यानी हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो अपन को मुख्य रूप से पोटेशियम या सोडियम साल्ट प्रयोग में लेते हैं। पोटेशियम या सोडियम साल्ट अपन यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यहाँ हमारे पास जोड़ना है Cn, तो हम ले लेंगे KCN या NaCN। अब यहाँ से जो K है वह Cl के साथ अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा, अपने पास बच गया Cn। अब ये जो Cn है उससे अपन बनाएंगे इसमें, इसका जब आप अपचयन करते हैं, अपचयन करने पर इससे बनता है अपने पास एमाइन। अपचयन इसका करवाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होता है, इसकी प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाया जाता है। और इसका जब अपचयन करवाते हैं तो ये जो Cn है यह कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास एमाइन में, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 NH2। एथेन एमीन का जो निर्माण हो जाता है यहाँ पर। अब अपन बात करें कि इससे अपन बनाएंगे CH3 CH2 Cl यानी एथिल क्लोराइड। अब अपन बात करें कि इस एमाइन को हटाना है और यहाँ पर Cl जोड़ना है, तो इसको याद रखना अपन को NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल जो क्लोराइड है उसका प्रयोग किया जाता है, और यह नाइट्रोसिल जो क्लोराइड होता है वह एमाइन को परिवर्तित कर देता है क्लोराइड में। और अब अपन बात करें, इस नाइट्रोसिल क्लोराइड को अन्य नाम भी कहा जाता है टिल्डेन रीजेंट। टिल्डेन जो रीजेंट होता है वह इसका नाम होता है। अब अपन बात करें इसको अपन इसमें परिवर्तित करें, तो इसके लिए अपन लेते हैं जलीय KOH। जलीय KOH की प्रेजेंस में अपने पास यह जो क्लोराइड है वह परिवर्तित हो जाएगा एल्कोहल में। तो ये सभी स्टेप है, इनके द्वारा अपन प्राप्त करते हैं एक कार्बन एक्सेस क्वांटिटी में। तो अपन को जब भी एक कार्बन अधिक करना होता है कार्बन श्रृंखला में, तो अपन इस स्टेप को करते हैं। पहला मेथड है अपने पास, किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, इसके काफी स्टेप होते हैं। अपन को काफी स्टेप है, कोई ये जरूरी नहीं है कि यही स्टेप लगाए, जो अपने को अच्छा लगे उसी प्रकार से अपन कर सकते हैं। सबसे पहले ये अल्कोहल है, उस अल्कोहल को परिवर्तित करते हैं एल्किल क्लोराइड में, और एल्किल क्लोराइड को फिर अपन चेंज करना है साइनाइड में। साइनाइड से एक कार्बन ज्यादा हो जाता है, और एक कार्बन जब ज्यादा हो जाता है तो इसका फिर अपन करवाएंगे रिडक्शन या अपचयन। अपचयन करने पर यह चेंज हो जाएगा एमीन में, और एमीन को फिर नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन अभिकर्मक के द्वारा इसको क्लोराइड में परिवर्तित कर लिया जाता है, और लास्ट में इसका जलीय KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ये जो K है वह Cl के साथ अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा, और यह OH जो है वह इसके साथ जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी आरोहण का स्टेप, किस प्रकार से अपन कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है Cn वाला स्टेप कि अपन को Cn यहाँ पर लेना पड़ेगा, और Cn से अपन विभिन्न स्टेप के द्वारा वापिस अल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। तो ये था अपना पहला रूपांतरण, कार्बन श्रृंखला का आरोहण। दूसरा स्टेप आता है अपने पास अवरोहण। अवरोहण मतलब होता है कार्बन संख्या में कमी। अपन कार्बन श्रृंखला में कमी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे अपने पास है 2 कार्बन का एल्कोहल यानी एथेनॉल, और इस एथेनॉल से अपन को प्राप्त करना है मैथेनॉल। एथेनॉल से अपन को बनाना है मैथेनॉल।
मेथनॉल के पास होता है एक कार्बन, ये मेथनॉल है, और एथेनॉल से हम बना रहे हैं मेथनॉल। तो ध्यान रखना है, एक रिएक्शन आती है हापोमान ब्रोमीमाइड। हापोमान ब्रोमीमाइड, हमेशा जब भी आपको एक कार्बन कम करना होता है तो आपको याद रखना है कि हापोमान जो ब्रोमीमाइड अभिक्रिया है उसमें एमाइड जो होता है उस एमाइड से एक कम कार्बन का एमाइन जो है वह प्राप्त होता है। हापोमान ब्रोमीमाइड ऐसी कार्बन श्रृंखला होती है जिसमें एक कार्बन कम का एमीन प्राप्त होता है हापोमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया में। तो अपन को ध्यान रखना है कि अपन को एमाइड प्राप्त करना है, पहले अपन को एमाइड प्राप्त करना है और फिर अपन उस एमाइड से अपन वापिस एल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। तो पहले अपन को इस एल्कोहल जो है उस एल्कोहल को परिवर्तित करेंगे अपन एमाइड में, जिससे कार्बन श्रृंखला में एक कम कार्बन हो जाएगा। तो बात करते हैं अपन कैसे अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो अपने पास प्राप्त हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का पुनः यदि अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अपने पास प्राप्त हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास प्राप्त हो जाता है। हमने कल भी ये बात की थी कि अल्कोहल से किस प्रकार अपन कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं। हमने कई रिएजेंट देखे हैं, कल मैंने बात की थी K2Cr2 और सेवन की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। तो इनसे अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वह प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अपन इससे अपन को कैसे एमाइड प्राप्त होगा। तो एमाइड के लिए अपन ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अपन करवाते हैं तो H और OH H2O अलग हो जाएगा और अपने पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONH4 यानी अमोनियम एसीटेट। अमोनियम जो एसीटेट है उसका निर्माण हो जाएगा। अपन बात करें अमोनियम एसीटेट की, जब इस अमोनियम एसीटेट को जब अपन गर्म करते हैं, ये जो अमोनियम एसीटेट है और इस अमोनियम एसीटेट को जब अपन गर्म करते हैं तो यहाँ से अपने पास अलग हो जाता है H2O मॉलिक्यूल और अपने पास निर्माण हो जाता है एमाइड का CH3C डबल बॉन्ड NH2। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि अपन एमाइड कैसे प्राप्त करेंगे। एमाइड कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए मैंने बताया कि हमेशा जब भी एक कार्बन कम करना होता है तो एक कम कार्बन करने के लिए हमें एमाइड को एमीन में परिवर्तित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हापोमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया में एक कम कार्बन का एमीन प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले जो भी कंपाउंड है, यहाँ पर एल्कोहल है, यदि अपने पास दूसरा होता तो अपन को ध्यान रखना है कि एक कम कार्बन करना है तो एमाइड की आवश्यकता होगी और एमाइड की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें ये जो अल्कोहल है उसको हमें पहले एमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया और ऑक्सीडेशन करवाने पर यह कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनियम एसीटेट प्राप्त होता है और अमोनियम एसीटेट को जब आप गर्म करते हैं तो इससे अपने पास प्राप्त हो जाता है एमाइड। अब अपन इस एमाइड से वापस अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले अपन बात करें इसकी हापोमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया करवाएंगे। हापोमान ब्रोमीमाइड यानी ब्रोमीन प्लस KOH के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं अपन हापोमान ब्रोमीमाइड और उससे एक कम कार्बन का एमीन जो है वह प्राप्त होता है। एक कम कार्बन का जो एमीन है वह अपने पास प्राप्त हो जाता है। फिर अपन अभी हमने बात किया था एमाइन से किस प्रकार अपन एमाइन जो है उससे हम किस प्रकार से एक कम कार्बन, यहाँ पर ये जो एमाइन है उसकी जब आप टिल्डेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे अपने पास मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। और इस मेथिल क्लोराइड की जब आप जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाएं तो जलीय KOH के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो यह क्लोराइड है वह अपने पास मेथनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एक बार पुनः सुनते हैं कि सबसे पहले अपने पास एथेनॉल है उसको अपन कन्वर्ट करेंगे एमाइड में।
एमाइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित किया। जब आप इसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास प्राप्त हो जाता है अमोनियम एसीटेट, जिसको गर्म करने पर अपने पास एमाइड प्राप्त हो जाता है। अब इस एमाइड की ब्रोमीन और क्यूएच के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास एमीन प्राप्त होता है, और इसके टिल्डेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेथिल क्लोराइड, और इस जलीय KOH के साथ करवाएंगे तो अपने पास ये K और यहाँ से Cl अलग हो जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो ये था अपने पास अवरोहण, एक कार्बन कम करना है तो इस प्रकार से अपन स्टेप करते हैं। तो ये था अपने पास कि किस प्रकार से अपन कार्बन श्रृंखला में आरोहण और अवरोहण कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें आज कि अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अल्कोहल है उसमें विभेद करने की विधियां। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अल्कोहल है उसमें अपन विभेद करने की कई विधियां है, मैंने आपको बताई भी थी, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो काफी अभिक्रिया हमने पढ़ चुके हैं, एक बार अपन उन्हीं रिएक्शनों को वापस रिवाइज कराएंगे। लेकिन उससे पहले अपन एक बात करें, पहली जो विधि वह अपन बात करेंगे लुकास मेथड, लुकास विधि। लुकास जो विधि होती है उसके बारे में बात करेंगे। लुकास अभिकर्मक, आपको मैंने बताया कंसर्टेड HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड। कंसर्टेड HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड को अपन कहते हैं लुकास अभिकर्मक। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन कि लुकास अभिकर्मक का क्या फॉर्मूला होता है। तो लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है कंसर्टेड HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड। तो इसमें यदि अपन बात करें कि जो अपने पास अल्कोहल जो होता है और अल्कोहल की जब इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं कंसर्टेड HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो इससे अपने पास प्राप्त हो जाता है एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड यदि अपन बात करें तो यह एक वाहित पीपीटी होती है। वाहित पीपीटी श्वेत अवक्षेप जो है इसका प्राप्त होता है। जो एल्किल जो क्लोराइड होता है उस एल्किल क्लोराइड का जो कलर होता है वह व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट पीपीटी जो है इसकी प्राप्त होती है। अपन बात करें कि जब ये अपने पास जो व्हाइट पीपीटी है कितने समय के पश्चात प्राप्त होती है, तुरंत प्राप्त हो जाती है, 5 मिनट के प्राप्त होती है, और नॉर्मल कंडीशन में यह प्राप्ति नहीं होती है। इसके आधार पर हम विभेद करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में। एक बार पुनः सुने कि ये जो एल्किल क्लोराइड होती है यह व्हाइट पीपीटी होती है, व्हाइट कलर का अपने पास अवक्षेप प्राप्त होता है, और यह अवक्षेप कितने समय के पश्चात प्राप्त होता है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, तुरंत या नहीं प्राप्त होता है। इसके आधार पर अपन विभेद करते हैं कि अपने पास जो अल्कोहल है वह कैसा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। अपन बात करते हैं कि जब अपन प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, प्राथमिक अल्कोहल जो है, सबसे पहले अपन तृतीयक अल्कोहल के बारे में बात करें। तृतीयक जो अल्कोहल होता है उस तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया जब अपन इस लुकास अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो यह अभिक्रिया तुरंत हो जाती है और तुरंत अपने पास व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है। जब हमने यहाँ पर इस अल्कोहल में जब अपन ने कंसंट्रेटेड HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड डाला और रिएक्शन तुरंत हो जाती है, इसका मतलब अपने पास जो अल्कोहल था वह अपने पास तृतीयक अल्कोहल था, और यहाँ पर VPPT जो प्राप्त होती है वह तुरंत प्राप्त हो जाती है, यानी रिएक्शन होने में समय नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास जो अल्कोहल है वह तृतीयक है। अब अपन बात करें द्वितीयक की। द्वितीयक जो अल्कोहल होता है वह यदि इसके साथ यदि यही अभिक्रिया करवाते हैं तो रिएक्शन होने में कुछ समय लगता है, और रिएक्शन होने में कुछ समय लगने के कारण यह जो व्हाइट पीपीटी आती है उसको आने में 5 से
10 मिनट का समय लग जाता है। जब अपने पास इस पीपीटी आने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है, इसका मतलब अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल उपस्थित था। और यदि अपन बात करें कि यही रिएक्शन यदि अपन प्राथमिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर यह रिएक्शन ही नहीं होती है, और रिएक्शन नहीं होती है इसका मतलब अपने पास व्हाइट पीपीटी प्राप्त नहीं होती है। तो अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल जिसमें अपन लुकास अभिकर्मक डालें और कमरे के ताप रखें तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब अपने पास प्राथमिक अल्कोहल है। और यदि रिएक्शन होने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। और यदि अपने पास रिएक्शन तुरंत हो जाती है तो इसका मतलब अपने पास जो है वह तृतीयक अल्कोहल उपस्थित था। तो इस विधि के द्वारा अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी क्लासेज न केवल 12th क्लास के लिए क्लासेज है, इसके साथ साथ ऑल कंपटीशन एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रिट एग्जाम, सभी में हम जो सभी क्लासेस के लिए हमारी क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लगातार जुड़ते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। आगे अपन पढ़ेंगे, एक तो हमने पढ़ी आज लुकास अभिकर्मक के द्वारा अपन किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। कल अपन बात करेंगे दूसरी विधि, विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर विधि के द्वारा अपन किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करते हैं, उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।